जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय सनातन प्रेमियों की, जय सनातन धर्म की। तो मथुरा यात्रा में फिर आपका एक बार स्वागत है। हम पहुँचे हैं भगवान के परम धाम श्री गोवर्धन महाराज, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी कनकी उंगली से श्री गोवर्धन पर्वत को उठाया था और उठाने की आवश्यकता यूँ पड़ी थी कि इंद्रदेव ने अधिक बारिश कर दी थी और उस बारिश से बचाने के लिए अपने नगरवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाया था। वो दिव्य दर्शन हम आपको कराते हैं, ले चलते हैं आपको अंदर, बने रहिए हमारे साथ। और यहीं से ये दान घाटी है, दान घाटी से हमारी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा शुरू होती है और यहीं पर आकर समाप्त होती है। और हम आपको कराएंगे गोवर्धन महाराज की संपूर्ण परिक्रमा। 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा है, हमारे साथ बने रहिए। यूँ ही भगवान कृष्ण की लीलाओं का आनंद उठाइए और भगवान श्री कृष्ण से अपनी मन्नतें मुरादें पूरी कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, यूँ ही प्यार देते रहिए। चलते हैं अंदर, आइए सीधा। तो हम सीधा पहुंच गए हैं दान घाटी धाम में और महाराज जी के मुखारविंद से हम आपको यहाँ की श्रद्धाएं, यहाँ की मान्यताओं के लिए बतलाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। महाराज सनातन शक्ति साम्राज्य यूट्यूब चैनल से हैं हम यहाँ दान घाटी धाम के बारे में थोड़ी मान्यताएं, श्रद्धाएं जानना चाहते हैं, अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं। यहाँ कृष्ण भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया था और गोपियों से दान लिया था। यहाँ दान का महत्व होता है। कृष्ण भगवान ने 7 दिन 7 रात वर्षा हुई थी, पर्वत को उठाया था, अपने ग्वाल वालों को बचाया था। यहाँ दान का महत्व होता है। गिरिराज जी की 7 कोसी परिक्रमा लगती है और मनोकामना पूरी होती है उससे। यहाँ कृष्ण बड़े बड़े दूर से श्रद्धालु आते हैं और मनोकामना की मरगत मांगते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। महाराज परिक्रमा यहीं से स्टार्ट होती है? यहीं सबसे बड़ा मंदिर है दान घाटी, यहाँ दान का महत्व होता है। यहीं से परिक्रमा शुरू होती है, यहीं पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान यहाँ दान लेते थे, तो इसे दान घाटी नाम से जानते हैं। हाँ, यहाँ कृष्ण भगवान ने दान लिया था। गोपियाँ कंस के लिए दूध दही लेने जाती थी, उनसे रास्ते में यहाँ पर दान लेते थे। दान का महत्व होता है। यहाँ दान घाटी का नाम दान घाटी रखा गया है, दान होता है यहाँ। बराबर में मानसी गंगा धाम स्थित है। मानसी गंगा के बारे में? माँ मानसी गंगा है, कृष्ण भगवान ने मन से ही मानसी गंगा को प्रकट किया था। मानसी गंगा स्नान करने से सब यात्रियों के पाप मुक्त हो जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं सब। मुखार बिंदु की भी हमने बहुत गाथाएं सुनी है। मुखार बिंदु के बारे में 2 शब्द महाराज। यहाँ कृष्ण भगवान गिरिराज जी महाराज का मुखार बिंद है, वहाँ पूजा होती है और सभी यात्री पूजा स्थल पूजा करते हैं और मनोकामना की मन्नत मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो आपने देखा महाराज ने मानसी गंगा धाम के बारे में, मुखारविंद धाम के बारे में बताया और दान घाटी धाम के बारे में बताया। यहाँ की बहुत मान्यताएं हैं, बहुत ही श्रद्धाएं हैं। मैं अपने सभी सनातन प्रेमियों से कहना चाहूँगा, यहाँ एक बार अवश्य आएँ। ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का क्षेत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अनंत लीलाएँ की हैं। आप यहाँ पर ज़रूर पधारें। भगवान श्री कृष्ण की अपरंपार लीलाएँ हैं। इनकी लीलाओं को कोई समझ नहीं पाया है। इनकी लीलाओं का आनंद उठा सकते हैं। इनकी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज हम कराने वाले हैं आपको गोवर्धन महाराज की संपूर्ण परिक्रमा। बने रहिए सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ। हम यहाँ दान घाटी धाम के पूरे दर्शन कराएंगे आपको। महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से जो प्रवचन कहे वो आपने सुने। अब मैं आपको सीधा यहाँ भगवान गिरिराज का जो मेन मंदिर है, भगवान गिरिराज के दर्शन करने लोग दूर दूर से, कोसों मील दूर से, देश विदेश से आते हैं। उस मंदिर के साक्षात वो दिव्य दर्शन मैं करा देता हूँ। उसके बाद मंदिर में और भी महान राधा कृष्ण की लीलाएँ हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। बने रहिए मेरे साथ।
मैंने भगवान श्री गिरिराज महाराज के दिव्य दर्शन कराए आपको, और आगे श्री कृष्ण भगवान के दिव्य दर्शन कराता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम अपनी यात्रा चालू करेंगे, परिक्रमा चालू करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आइए आगे चलते हैं। फाइनली मैं आपको कृष्ण भगवान के दिव्य दर्शन कराने ले चलता हूँ। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह। आइए बढ़ते हैं आगे। भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन कराता हूँ। भगवान से अपनी मान्यताएं, अपनी मन्नतें, अपनी मुरादें मांग सकते हैं। मैं भगवान कृष्ण के आपको दिव्य दर्शन कराता हूँ। यहाँ महाराज के मुखार बिंदु से आपको 2 शब्द 2 प्रवचन सुनवाता हूँ। महाराज अपने मुखार बिंदु से कृष्ण लीलाओं के 2 शब्द कह दीजिए। क्या बात कहना बताओ। भगवान श्री कृष्ण की मान्यताएं, इस धाम की मान्यताएं, इस धाम की श्रद्धाएं, इस धाम का इतिहास अपने मुखार बिंदु से 2 शब्द कह दीजिए। ये भगवान का दानघाटी मंदिर है। बरसाने से गोपियाँ माखन मथुरा के लिए लेके जाती ना, हाँ जी। आप लोग टूल टैक्स बोलते हैं उसको। यहाँ भगवान ने टैक्स लिया है। अच्छा। इस जगह का नाम दानघाटी है। अच्छा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दान लिया है, जब आगे माखन पास किया है मथुरा के लिए। जगह का महत्व ये है। और भगवान ने गोवर्धन महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात उंगली पर धारण नहीं किया, ऐसे गोवर्धन पर्वत आप देख रहे हो, इसी स्थान पे नीचे धारण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। दानघाटी है। दानघाटी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज ने अपनी मान्यताएं, श्रद्धाएं यहाँ की कहीं, और मैं फाइनली आपको दिव्य दर्शन कराता हूँ भगवान श्री कृष्ण के। उसके बाद हम गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सनातन शक्ति साम्राज्य को यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। जय सनातन प्रेमियों की जय। सनातन प्रेमियों, बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। और मैंने अभी आपको श्री गिरिराज महाराज के दर्शन कराए, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन कराए, जो अपने हाथों से पर्वत उठाए हुए हैं, वो दिव्य दर्शन कराए मैंने। अब यहाँ से हम परिक्रमा, श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा चालू करेंगे। वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। बने रहिए यूँ ही सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ। आप अपना प्यार देते रहिए, हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ज़्यादा। से हम श्री गिरिराज महाराज से अनुमति लेकर श्री गिरिराज महाराज की संपूर्ण परिक्रमा शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं, और हम बड़ी परिक्रमा में एंट्री करते हैं भगवान गिरिराज महाराज से अनुमति लेकर। बने रहिए हमारे साथ। संपूर्ण 21 किलोमीटर की हम आपको परिक्रमा कराएंगे भगवान श्री गिरिराज महाराज के पर्वत की, श्री गोवर्धन पर्वत की हम आपको संपूर्ण यात्रा कराते हैं। बने रहिए हमारे साथ। हुई हम एंट्री करते हैं भगवान गिरिराज महाराज की परिक्रमा के लिए, हम एंट्री करते हैं। बने रहिए हमारे साथ यूँ ही। जय श्री राधे। बने रहिए यूँ ही हमारे साथ सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ। बढ़ते हैं आगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज महाराज की। हम परिक्रमा चालू कर चुके हैं और परिक्रमा के मात्र 200 या 300 मीटर आगे बढ़ पाए हैं। और यहाँ देखिए भक्तजनों का आदर सत्कार के लिए, भक्तजनों की सुविधा के लिए कई महान व्यक्ति, मैं महान व्यक्ति ही कहूँगा, महान श्रद्धालु कहूँगा, इन्होंने अपना प्रसाद का व्यवस्था कर रखा है। ये देख सकते हैं आप। इसी तरह से सनातन प्रेमियों से मैं कहूँगा, सभी भक्तजन इसी तरह से हम सबका
आस्था में सहयोग दें। हम सबका सनातन प्रेमी सभी भक्तजनों का सहयोग करते रहें, इस आस्था को बनाए रखें, भगवान कृष्ण की लीलाओं का आनंद उठाते रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम अपनी परिक्रमा करते हुए पहुंच गए हैं आन्योर गोविंद कुंड पे पहुंच गए हैं हम, और हम गोविंद कुंड के दर्शन कराएंगे आपको। गोविंद कुंड की मान्यताएं बताएंगे, क्या क्या लीलाएं हैं गोविंद कुंड पर श्री कृष्ण भगवान की, क्योंकि यहाँ कण कण में भगवान की लीलाएं हैं, कण कण में भगवान बसे हुए हैं। यहाँ आपको मैं सीधा ले चलता हूँ गोविंद कुंड पर। आइए बने रहिए सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ, चलते हैं। हम पहुंच गए सीधा गोविंद कुंड, और यहाँ के महाराज जी से गोविंद कुंड की क्या क्या आस्थाएं हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या इतिहास है, अभी हम आपको बारीकी से सुनवाते हैं महाराज जी से, महाराज जी के मुखारबिंद से सुनवाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ बने रहिए। राधे राधे महाराज। सनातन शक्ति साम्राज्य नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है, जहां हम अपने सारी मान्यताएं दिखाते हैं धार्मिक स्थलों की। अभी हम मथुरा की संपूर्ण यात्रा कर रहे हैं, तो आपके मुखारबिंद से ये गोविंद कुंड के बारे में हम जानना चाहते हैं और अपने ऑडियंस को ये दिखाना चाहते हैं। तरहेटी गोवर्धन की रही है, तरहेटी श्री गोवर्धन की रही है, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लही है। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, श्री गोविंद कुंड में नहीं है, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जूसों कही है। अर्थात यहाँ के रसिक महापुरुषों ने ये गोविंद कुंड के बारे में गायो है कि रहनो तो तरहेटी श्री गोवर्धन की, तो यहाँ में रहिए, याई में वास करिए, और तन पुलकित ब्रजरज में लूटत, रोज जीव को ये सौभाग्य कहेंगे या वह को कर्तव्य है कि वो अपने तन मन को ब्रजरज में लौट के शुद्ध करे, और फिर श्री गोविंद कुंड में जो स्नान करे, तो फिर बाकू ठाकुर जी के चरणार विंदन की प्राप्ति होए है। तो जब ठाकुर जी के चरणार विंदन की प्राप्ति होए, तो रसिक प्रीतम, हमारे यहाँ ठाकुर जी को रसिक प्रियतम कहो जाए कि सबके प्रियतम, सबके स्वामी, सबके हितैषी हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। उनसे अपने मन की बात कहे तो ठाकुर जी बाकी अवश्य ही सुने हैं। ये आज भी अनुभव करे हैं, वैष्णव जन, संत जन, ये सब यहाँ अनुभव करे हैं। आज भी यहाँ ऋषि मुनिन को, देवन को, संतन को यहाँ पे वास है। ये गोविंद कुंड है। बाल्यकाल में द्वापर के समय में ठाकुर जी जब छोटे से हते, तो एक दिन देख रहे हैं कि सभी ब्रजवासी, ब्रजजन, ब्रज गोपिकाएँ कुछ तैयारी कर रहे हैं कोई उत्सव की। तो ठाकुर जी ने पूछी कि हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, ये सब काई की तैयारियां है रही हैं। तो नंद बाबा, यशोदा मैया, सभी ब्रजवासी ने कही कि लाला, आज हम इंद्र की पूजा करेंगे जी। इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, देवतान के राजा हैं। तो वो जब प्रसन्न होंगे तो हमारी गिरिराज जी पे, हमारी गायन को घास प्रकट होएगी, हमारे लिए खेतन में पानी बरसेगो तो अन्न प्रकट होएगो, तो यहाँ से हमारी सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो लाला ने कही कि मैया, अगर जो मैं आपको ऐसो देवता बताऊं कि जो इंद्र और सर्वादि देवन को भी देव है, तो आप बाकी पूजा क्यों ना करो। तो लाला ने हठपूर्वक इंद्र देव की पूजा को कैंसिल कराई के
और स्वयं श्री गिरिराज जी को पूजन करायो सभी ब्रजवासीन से। तो उस समय ठाकुर जी के 2 रूप बने, एक रूप से पूज रहो दूजो रहो पुजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। जय श्री राधे कृष्णा। राधे, जय श्री राधे। तो ठाकुर जी के उस समय पर 2 रूप हुए। ये श्री गिरिराज पर्वत स्वयं श्री कृष्ण को ही स्वरूप है भैया। हमारे ब्रज में तीनों देवता पर्वतों के रूप में विराजमान हैं। या में श्री कृष्णचंद्र प्रभु श्री गोविंद प्रभु श्री गिरिराज जी के रूप में, राधा रानी जहाँ विराज रही हैं ब्रह्माचल पर्वत वो ब्रह्मा जी को रूप है, और भगवान नंद बाबा और जसोदा के संग में भगवान कृष्ण बलवान जो नंदगाम में विराज रहे हैं वो महादेव को स्वरूप है। ये तीनों देव यहाँ पर्वतों के स्वरूप में विराजे हैं। तो जब इंद्र की पूजा निषेध है के और ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी की पूजा कराई, हाँ जी, तो इंद्र को देवर्षि नारद जी ने स्वर्ग में जाए के ये सब समाचार सुनाए कि देवराज इंद्र आपको तो बड़ो भारी अपमान भयो है, और ब्रजवासीन के एक नंद बाबा गोप के यहाँ पे और एक लाला प्रकट भयो है बाने, और गिरिराज जी को पूजन कराई दियो है। इंद्र बड़ा कुपित हुआ, इंद्र बहुत कुपित भयो, और बाने अपनी जो मेघ मालाएँ हैं जहाँ में सामवर्तक मेघ भी हैं, वो जो प्रलय के समय पे ही वो वर्षा हुए हैं, वो तक वर्षा ब्रज में कराई। सब ब्रजवासी जब घबराए के नंद बाबा के घर पे गए तो नंद बाबा से कही लाला ने तुम्हारे ने ऐसो कराई दियो, अब हमारी जान कैसे बचे, हमारी रक्षा कैसे होए। तो कृष्ण बलराम ने कही कि जाके तुमने पूजा करी है वही तुम्हारी रक्षा करेगो, अच्छा, वही तुम्हारी रक्षा करेगो, चलो। तो ठाकुर जी ने एक जैसे छत्र को उठाए ले है कोई खेल खेल में, और श्री गिरिराज जी को ठाकुर जी ने अपनी कलनी उंगली पे धारण कियो। कछु माखन सो बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। गिरवर लियो उठाए नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। तो 7 दिन 7 रात अनवरत ब्रजवासीन के बीच में कन्हैया ये गिरिराज जी को धारण किए भय रहे। इंद्र के जल को सब ही स्टॉक, आज जैसे इंग्लिश में तो स्टॉक कहें, तो सभी बा को जो संचय हथकाओ, मतलब सामर्थ्य सभी मेघ बरस बरस के फैले गए। ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठायो, चारों बगल में शेष नाग की पर्दी लग गई जो एक भी बूंद जल में नहीं, ब्रज में नहीं आई, और ऊपर सुदर्शन चक्र ठाकुर जी के जो सबरे जल को सोखते रहे। ये लीला घटी भैया। तो जब देवराज इंद्र को फिर नारद जी दोबारा जाए के कही कि देवराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है, वहाँ तो एक भी बूंद जल की गई नहीं। तो इंद्र घबराए गए, बोले आश्चर्य भयो, बोले महाराज देवर्षि नारद जी ये क्या भयो? बोले जे भयो कि ठाकुर जी स्वयं प्रकट भये हैं ब्रज में, और आप जाए के उनसे क्षमा मांगो, नहीं तो आपके ऊपर वे बड़े कुपित हैं। तो इंद्र घबराए के और ठाकुर जी के शरणागति आयो। तो इंद्र के ऊपर में ठाकुर जी गुस्सा आते, तो माने ठाकुर जी को सबसे प्राण प्यारी है गैया। आज हमारे सनातन धर्म में गाय की दुर्दशा है रही है, जो गाय की जो इतनी उपेक्षा है रही है, ये हमारे लिए बड़ो ही कलंक को विषय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सभी सनातन धर्मीन से कहूँगा कि जीव को सबसे बड़ो धर्म इस समय पे गौ रक्षा को है। ठाकुर जी ने स्वयं ग्वारिया बन के, और ये हम जैसे इनको प्रेरणा दी कली काल के जीवन को कि गौ सनातन धर्म की मूल है। गौ सेवा ही गोविंद की सेवा है। गाय ठाकुर जी की भी आराध्या है, हमारे आराध्य प्रभु श्री गोविंद, और उनकी भी आराध्या स्वयं श्री गौ माता है। तो गौ सेवा के उद्देश्य से, संत जनन की भक्त जनन के रक्षा के उद्देश्य से जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कियो, जब फिर वर्षा शांत भई तो इंद्र शरणागति आयो, तो गऊ को आगे कर दियो, क्योंकि ठाकुर जी को मैंने अभी कही कि ठाकुर जी को गौ माता सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो गौ माता जब स्वर्ग की गौ माता है माँ सुरभि गौ ने, और यहाँ आए के देखो ये और ले भैया, ये गिरिराज जी के और ये ले। तो सुरभि गाय को जब गाय के कहते कि हे गोविंद, जो गोविंद नाम पढ़ो है वो या गोविंद कुंड पे ही पढ़ो है।
कि ये इंद्र अपने को झूठ मूठ को अपने को संसार को स्वामी मान बैठो है, तो याकू क्षमा करो। तो ठाकुर जी ने गौ माता के कहे से इंद्र को क्षमा दान दियो है, और इंद्र को क्षमा दान करने के बाद इंद्र आकाश गंगा को जल लाए। ऐरावत हाथी, श्याम कर्ण घोड़ा, नवल अप्सरा सब आए, और नवल अप्सरा कुंड भी है आगे जाओगे तो इंद्र ने यहाँ पे, और फिर सुरभि गौ माता की दुग्ध से और आकाश गंगा के जल से जो अभिषेक किया गिरिराज जी को, ठाकुर जी को, वो अभिषेक को जल है ये गोविंद कुंड। आज भी यहाँ पे सब सद्य संत मुनीन के दर्शन हुए हैं, अधिकारी जीवन को। और यहाँ के श्रीमद् गर्ग संहिता में भगवान श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि जीव कोई भी अगर जो पशु पक्षी भी आके ऊपर से होकर के निकल जाए तो वाको भी श्री कृष्ण चरणार विंद की प्राप्ति है। ये हमारे गोविंद कुंड की महिमा है भैया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री गिरिराज महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो आपने महाराज के मुखार बिंदु से श्री गोविंद कुंड की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री कृष्ण नारायण की गाथा सुनी। उनकी ये अपार लीलाएं हैं। मथुरापुरी में इसी तरह से अनेकों हजारों लीलाएं हैं श्री कृष्ण भगवान की, और हम कर रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा। बने रहिए हमारे साथ, आगे की लीलाएं हम आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे। ये गोविंद कुंड से अब हम सीधा आगे अपनी परिक्रमा जो है जारी रखते हैं। बने रहिए हमारे साथ, सनातन शक्ति साम्राज्य को यूं ही प्रेम देते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गोविंद कुंड के दर्शन हो चुके हैं। हमने आपको गोविंद कुंड के बारे में जो मान्यताएं हैं, जो कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं, वो हमने आपको दिखा दी हैं, और हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, अपनी परिक्रमा जारी रखते हैं। आइए चलते हैं यात्रा में। ये यहाँ आप देख सकते हो भक्तजन अपनी दंडवत यात्रा जो कहते हैं वो कर रहे हैं। देखिए आप लेट लेट के जो यात्रा करते हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं पूरी। ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा ये इस तरह से कर रहे हैं। हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं, हम पैदल कर रहे हैं केवल, लेकिन ये अपनी दंडवत यात्रा कर रहे हैं। भगवान इनको शक्ति दे, भगवान इनकी रक्षा करे, भगवान इनको पूर्ण फल प्राप्ति करे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो परिक्रमा अपनी जारी है और हम पहुँचे हैं पूछरी का लौठा। पूछरी का लौठा राजस्थान ज़िले में पड़ता है। अब समथिंग 5-7 किलोमीटर का जो एरिया है गोवर्धन परिक्रमा का, गोवर्धन महाराज का जो परिक्रमा करते हैं वो एरिया लगभग 5-7 किलोमीटर का राजस्थान ज़िले में पड़ेगा। अब हम इसकी यात्रा कर रहे हैं। यहाँ हम पूछरी के लौठा के दर्शन करा देते हैं आपको। यहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने लौठा जी को कुछ अमरता का वरदान दिया है, ऐसे कुछ वर्णित है। तो अब माना जाता है कि आज भी लौठा जी यहाँ मतलब तपस्या कर रहे हैं, भगवान की मतलब आराधना कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान की आराधना। मैं आपको यहाँ दर्शन करा देता हूँ लौठा जी के, और अब आज सीधे आगे चलते हैं। फिर अपनी यात्रा जारी है, परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा जारी है। बने रहिए हमारे साथ गोवर्धन परिक्रमा में और इसका आनंद प्राप्त करते रहिए। ये आपके लिए एक मानसिक यात्रा होगी, लेकिन ये मानसिक यात्रा से आप वास्तविक यात्रा का फल प्राप्त कर सकते हैं। मन से इस मानसिक यात्रा को करिए और हमारे साथ बने रहिए। आप वास्तविक यात्रा का फल प्राप्त होगा, ऐसा भगवान से विश्वास रखिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
पूछरी किलौटा के दर्शन हमने आपको करा दिए हैं और यात्रा जारी है। बने रहिए हमारे साथ, यूँ ही सनातन शक्ति साम्राज्य को प्यार देते रहिए। अपना यात्रा जारी है, यात्रा का भरपूर आनंद लीजिए आप। तो हम पहुँचे हैं सुरभि कुंड। ये रास्ते में आपको सुरभि कुंड पड़ेगा, आप सुरभि कुंड पे जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं सुरभि कुंड पे, बस अपनी यात्रा जारी है, हम आगे चलते जा रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो अब हम पहुंच चुके हैं हरजी कुंड। हरजी कुंड आप देख सकते हैं, मैं हरजी कुंड के दर्शन करा रहा हूं और यहां से यात्रा हमारी फिर जारी रहेगी। बने रहिए इसी तरह हमारे साथ यात्रा में, करते रहिए गोवर्धन महाराज की परिक्रमा हमारे साथ। ये मानसिक परिक्रमा है आपके लिए, हम वास्तविक परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रभु की कृपा से मानसिक नहीं, ये वास्तविक यात्रा का ही फल प्राप्त होगा। बने रहिए, हरजी कुंड के साथ चलते हैं आगे। हरजी कुंड के दर्शन करा दिए हैं और यात्रा जारी है, बने रहिए यूं ही सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ और अपना प्यार देते रहिए। अपनी परिक्रमा जारी है और हम पहुंचे हैं अब जतिपुरा। जतिपुरा श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन करेंगे और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहीं पर ये चतुर्भुज दास जी की बैठक है और यहीं पर रुद्र कुंड भी है। ये रुद्र कुंड के दर्शन कर सकते हैं और हम जाएंगे श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन करने। बने रहिए हमारे साथ यूं ही, आइए चलते हैं आगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्रीनाथ जी मंदिर और हम यहाँ के दर्शन कराएंगे आपको और यहाँ के महाराज के मुखारविंद से हम आपको यहाँ के बारे में बतलाएंगे, यहाँ की श्रद्धाएं मान्यताएं बतलाएंगे आपको, क्या लीला है प्रभु की ये बताएंगे आपको। चलिए। राधे राधे महाराज। हाँ बोलिए। श्री गिरिराज धरण की जय। महाराज हम सनातन शक्ति साम्राज्य यूट्यूब चैनल से हैं, यहाँ के बारे में थोड़ा दो वचन आपके मुख से हो जाएं। ये श्री गिरिराज जी मुखारविंद है। यहाँ भगवान ने 7 दिन 7 रात जब गिरिराज जी पर्वत को उठा के रखा था ना, वो यहीं से उठाया था। यहाँ वल्लभ कुल की सेवा चलती है ठाकुर जी की और बहुत देश विदेश से वैष्णव जन यहाँ दंडोत करने आते हैं और बहुत ही कलयुग में प्रथम देवता हैं, ये कलयुग के वो प्रथम देवता। महाराज के मुखारविंद से श्रीनाथ जी महाराज के बारे में बताया आपको और हम आपको दर्शन करा देते हैं। महाराज श्रीनाथ जी महाराज के दर्शन करा देते हैं और यहाँ से फिर यात्रा जारी रखते हैं। चलिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जतिपुरा चौक पड़ता है, ये यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर जो है, एक मंदिर ये चौक पे भी है और मेन मंदिर जो है वो अंदर गली में है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और यहाँ से अपनी यात्रा जारी है, आगे चलते हैं। तो अब हमारी बड़ी परिक्रमा जो है समाप्त होने वाली है, 500 मीटर की बची है। अब यहाँ से
छोटी परिक्रमा चालू होगी, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा आपको ये जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है ये 2 भागों में बटी हुई है। ये जो परिक्रमा है, बताना चाहूँगा, ये जो परिक्रमा है ये 2 भागों में बटी हुई है, एक बड़ी परिक्रमा और एक छोटी परिक्रमा। तो हमारी बड़ी परिक्रमा जो है समाप्त हो चुकी है और आगे 500 मीटर दूरी से हमारी छोटी परिक्रमा चालू होगी। तो और यहाँ से हमारे साथ बने रहिए। थोड़ा थकान हो गई है, अब आराम करना चाहते हैं हम, लेकिन हम आराम नहीं करेंगे, हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। बने रहिए यूँ ही हमारे साथ, थोड़ा प्यार देते रहिए, हमारी हिम्मत बंधाते रहिए। जय श्री राधे। चलिए चलते हैं अपनी छोटी परिक्रमा की ओर। सनातन प्रेमियों, अब हम पहुँचे हैं अपनी परिक्रमा यात्रा करते हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के मंदिर पर। और आप यहाँ का मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है, मैं आपको दिखाऊंगा और आप यहाँ दर्शन ज़रूर करें। बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही सुंदरता है, आप यहाँ दर्शन ज़रूर करें। यहाँ महाराज जी से इंट्रोडक्शन नहीं करवा पाएंगे और हम आगे निकल रहे हैं, चलते हैं आगे। बने रहिए हमारे साथ, सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ बने रहिए, चलते हैं आगे यात्रा। तो अब हम पहुँचे हैं राधा कुंड और कोशिश करते हैं राधा कुंड के बारे में आपको क्या क्या श्रद्धाएं हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, ये जानकारी दिलवाएंगे। और बने रहिए हमारे साथ, हम राधा कुंड के दर्शन कराते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए। राधे राधे भैया। राधे राधे। सनातन शक्ति साम्राज्य नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ हम अपने सभी धार्मिक स्थलों को दिखाते हैं। अभी हमारी मथुरा यात्रा चल रही है, तो हम राधा कुंड पे पहुँचे हैं। यहाँ के बारे में क्या क्या श्रद्धाएं हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, आपके मुखारविंद से जानना चाहते हैं। राधे राधे भैया। ये राधा कुंड है, हमारी राधा रानी ने सोने के कंगन से बनाया है, भगवान ने बंसी से बनाया है। अरिष्टासुर राक्षस का भगवान ने यहाँ वध किया है, उसके पाप मोचन के लिए दोनों कुंड बनाए। राधा रानी ने भगवान से कहा, भगवान आपने इस बछड़े को मारा है, ना कि राक्षस को, तो राक्षस को मारा है ना कि बछड़े को मारा है।
बछड़े को मारा है। आज से गौ हत्यारे हो गए। आप 68 कोटि तीर्थों में जाके स्नान करके आइए। भगवान कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, इनको तनक ना सारी है मुझे नंद बाबा की आन। मैं नंद बाबा की मुझे सौगंध है, मैं तब तक इस ब्रज को नहीं त्यागूंगा, तब तक कंस को नहीं मार दूंगा। तब भगवान ने 68 कोटि तीर्थों को रात्रि के अर्धरात्रि 12 बजे अघोई अष्टमी वाली रात के दिन श्री कुंडों का उद्घाटन किया और कुंड बना के अपना पाप मोचन किया। तो राधा रानी से आग्रह किया, हे राधा रानी, जिसकी प्रजा पाप कर देती है उसका राजा आदित्य होता है, जो राजा पाप करता है उसकी प्रजा आदित्य होती है। तो आप हमारी स्वामिनी हो, हम आपकी प्रजा हैं, आप भी अपना कुंड खोदिए। तो राधा रानी कंगन से कुंड खोद के ये राधा कुंड बनाया। तब से यहाँ अघोई अष्टमी के दिन संतान प्राप्ति या कोई भी कामना करती है हमारी सरकार उसको पूर्ण करती है। उसके बदले में एक फल छोड़ते हैं कुंड के अंदर, उस फल को काटते हैं ना खाते हैं 1.25 साल तक। ये हमारे दोनों कुंडों की कहानी है। जय श्री राधे राम। राधे। खबर में ही श्याम कुंड है, यहाँ राधा कुंड के बारे में महाराज जी ने बताया और श्याम कुंड भी हम आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं आगे। तो मैं आपको फाइनली राधा कुंड दिखा रहा हूँ। राधा कुंड में आप देख सकते हैं साइड में बहुत सारे श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं परिक्रमा के दौरान। जितने लोग परिक्रमा करते हैं वो सभी राधा कुंड के दर्शन अवश्य करते हैं। बहुत सारी मान्यताएं हैं राधा कुंड की भी, और मैं आपको एक बार दर्शन करा देता हूँ बारीकी से राधा कुंड के अच्छे से। और मैं आपको श्याम कुंड भी दिखा दूँगा। श्याम कुंड भी बराबर में ही है। राधा कुंड और श्याम कुंड की बहुत मान्यताएँ हैं। बने रहिए हमारे साथ। महाराज 2 शब्द अपने मुखारबिंद से बता दीजिए। ये राधा कुंड है, ये कृष्ण कुंड है। ये राधा रानी ने अपने कंगन से बनाया है और कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी से बनाया है। दोनों का संगम है राधा कुंड कृष्ण कुंड, यहाँ से मिले हुए हैं। इनको बोलते हैं संगम, राधा जी का कृष्ण जी का। जैसे राधा जी सूदी हैं, उनका देखिए कुंड सूदा है। ये धर से बनाइए ठाकुर जी की पहले राधा रानी की तरफ, ये देखिए। और कृष्ण भगवान हमारे टेढ़े मेढ़े हैं, उनका ये टेढ़ा कुंड है। ये देखिए आप, राधा कुंड कृष्ण कुंड की तब खासियत। और ये राधा रानी के चरण हैं। यहाँ पे अहिष्टासुर नाम का राक्षस था जो भगवान को मारने के लिए कंस मामा ने भेजा था। जो कृष्ण को मारेगा मैं उसको आधा राज्य दूंगा। तो वो भगवान का भेष बना के गायों में भूल गया। राधा जी और कृष्ण यहाँ राज करते थे, तो वो एक एक करके गौ हत्या करने लग गया। तो भगवान ने देखा भगवान तो अंतर्ध्यानी थे, भगवान ने पहचान लिया था। पहले इस गाँव का नाम था अहिष्टवन। अहिष्ट माने जंगल, यहाँ कुछ नहीं था, टीरा जंगल वगैरह कुछ नहीं था। जब भगवान को श्राप लगा था, जब भगवान ने अपने कुंड का स्वयं निर्माण किया है और राधा जी ने अपने कंगन से निर्माण किया है। जो राधा जी का कुंड में नहाता है पुत्र प्राप्ति होती है, और जो भगवान के कुंड में कृष्ण कुंड में नहाता है उसको भक्ति प्रदान होती है। जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो आपने देखा महाराज के मुखारबिंद से यहाँ की मान्यताएं, यहाँ की श्रद्धाएं, यहाँ के उत्पन्न कैसे हुए राधा कुंड श्याम कुंड, क्यों उत्पन्न करने पड़े राधा जी को और श्री कृष्ण भगवान को, वो सारी बताना चाहूँगा। जो दीपावली से पहले होली अष्टमी आती है, इसको कार्तिक मास में होली अष्टमी, जिस किसी के संतान नहीं होती है, होके मर जाती है या लड़की हो रही हैं, तो रात्रि के 12 बजे या जोड़ाते स्नान होता है। एक फल छोड़ा जाता है दोनों के जब संकल्प द्वारा, तो जो सब तक मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है जब तक उस फल को यूज नहीं करते हैं। साल रात्रि के 12 बजे फिक्स स्नान होता है यहाँ पे, पति पत्नी जोड़ाते स्नान। जय राधे। जय श्री राधे। तो महाराज ने कई मान्यताएं बताई और हमने भी ये कई जगह वर्णित हैं, तो हमने पढ़ा भी है उसको। और इसी तरह से हम आपको और भी आगे की यात्रा कराएंगे। हमें संपूर्ण परिक्रमा करनी है, संपूर्ण मथुरा यात्रा करनी है। बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से आप आनंद लेते रहिए श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का, और इनकी लीलाएं अपरंपार हैं। आप इनकी लीलाओं का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
अब हम राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करके अपनी परिक्रमा जारी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बने रहिए यूं ही हमारे साथ और हम अपनी परिक्रमा पूरी करने वाले हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, गोवर्धन परिक्रमा यात्रा जो हम कर रहे हैं, ये पूरी यात्रा हम एक ही वीडियो में दिखाने वाले थे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण हमें आधा आधा दिखाना हो रहा है। इसके लिए हमें खेद है, लेकिन सभी दर्शकों के हित के लिए, सभी दर्शकों की सहूलियत के लिए हमें ये वीडियो 2 भागों में करना पड़ रहा है। आधा आधा दोनों भागों में दिखाएंगे। मथुरा यात्रा पार्ट 9 में आधा वीडियो, मथुरा यात्रा पार्ट 10 में आधा वीडियो आपको गोवर्धन परिक्रमा यात्रा का देखने को मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।